हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एमएच बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2026। अभी आपका जो है रिसेंटली एग्जाम हो चुका है, नर्सिंग सीईटी का आंसर की भी रिलीज हो चुकी है और जल्दी जो है वो रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। बट एडमिशन एंड कैप राउंड स्टार्ट होने से पहले आपके पास जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए वो सब होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली स्टूडेंट्स के एडमिशन कैंसिल होते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं लास्ट ईयर उनका बस डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से या फिर डॉक्यूमेंट में इश्यू होने की वजह से जो है वो एडमिशन कैंसिल हुए थे। तो मैं पहले ही वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं सो दैट आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी करके रखोगे। अब आज से लेके लगभग 1 महीने बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे या फिर 1 से 1.5 महीने के बाद, ओके, जब आपके कैप राउंड स्टार्ट होंगे। सो मैं आज ही वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स 1.5 महीना ही पहले क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। अगर कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है या फिर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो रेडी करके रख लो 1-1.5 महीना पहले ही, ठीक है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। तो हम डॉक्यूमेंट जो है बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए कौन से रिक्वायर्ड है वो देखने वाला है। हर कैटेगरी के देखेंगे, मतलब ओपन कैटेगरी के लिए अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उनके अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टीएफडब्ल्यूएस, ईबीसी कैटेगरी, ठीक है, माइनॉरिटी के स्टूडेंट, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के, एससी, एसटी, एनटी, वीजे, एसबीसी, जितने भी सारे कैटेगरीज है हर कैटेगरीज के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो सभी कैटेगरीज के लिए चाहिए, ठीक है। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए चाहिए होंगे। फर्स्ट है आपका ऑनलाइन डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसका जो प्रिंट है वो आपको निकालना है, ओके। सो एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक आपने फिल नहीं किया होगा, मतलब अब जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा एडमिशन का उस समय आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा तो उसका आपके पास प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एडमिट कार्ड। आपका जो एडमिट कार्ड था ना एग्जाम का उसका आपको चाहिए कॉपी, मतलब उसका आपका हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड है एनी फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ मतलब आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। वो नहीं है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर पैन कार्ड होना चाहिए या फिर पासपोर्ट। देखो आधार कार्ड तो सबके पास होगा तो आधार कार्ड आपको रेडी रखना है एज अ फोटो आईडी प्रूफ। ये डॉक्यूमेंट सभी के लिए है। नेक्स्ट आता है कॉपी ऑफ डाउनलोडेड बीएससी नर्सिंग सीईटी 2026 रिजल्ट। देखो अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है बट जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसका आपका प्रिंट आउट जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे चाहिए होगा। अब नेक्स्ट है नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। आपको नेशनैलिटी सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास, तो अभी अगर आपके पास नेशनैलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्दी से जाके बनवा लो। अगर आपके पास नेशनैलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लास 12 का। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया है, ठीक है, या फिर जिन्होंने फर्स्ट ईयर में बीएससी नर्सिंग में कहीं पे तो एडमिशन लिया है, सेकंड ईयर में कहीं पे तो एडमिशन लिया है, तो इनको अब ये दिक्कत होता है कि जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वो कॉलेज ने उनका 12th का एलसी जो है लिविंग सर्टिफिकेट वो वहां पे रखा है, अब वो वापिस आपको नहीं देते। अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपको वहां पे 12th का एलसी नहीं मिलता। तो अगर आपको 12th का एलसी नहीं मिल रहा है तो आपको नेशनैलिटी सर्टिफिकेट जल्दी से बनवाना है, क्योंकि 12th सर्टिफिकेट जो आपका 12th का लिविंग सर्टिफिकेट है ना उसके ऊपर आपका नेशनैलिटी इंडियन ऐसा मेंशन होता है। अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट बनवा लो जिसके ऊपर हो कि आपका नेशनैलिटी इंडियन है, दैट्स इट, ठीक है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट अभी जस्ट 12th से पास आउट होंगे, ठीक है, मतलब जिन्होंने इस साल 12th दिया है उनके पास तो सभी के पास 12th का लिविंग सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फॉर एज। अब एज के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि भाई आपका एज कितना है, उसके लिए आपका एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। आपको पता होगा कि 2 शीट्स मिलते हैं आपको, एक मार्कशीट मिलता है, एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है महाराष्ट्र बोर्ड से। अगर आप लेके नहीं आए हो ना 10th के स्कूल से तो लेके आ जाना जल्दी से, ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि मार्कशीट लेके आते हैं बट पासिंग सर्टिफिकेट लेके नहीं आते। पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है। वैलिड पासपोर्ट है तभी वो भी चल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ता है, नेक्स्ट कौन सा डॉक्यूमेंट है, एसएससी मार्कशीट। क्लास 10th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो एसएससी का आपका मार्कशीट चाहिए होगा, किसी और बोर्ड से हो तो अदर बोर्ड का, आपका सीबीएसई, आईसीएसई या फिर जो भी आपका स्टेट बोर्ड है उसका आपको यहाँ पे मार्कशीट चाहिए होगा। नेक्स्ट है एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट। अब पासिंग सर्टिफिकेट खाली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के पास होगा जिसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, ठीक है। उसके बाद एचएससी का मार्कशीट आपको यहाँ पे चाहिए होगा, मतलब क्लास 12 का मार्कशीट चाहिए होगा, और इक्विवेलेंट मतलब अगर आप दूसरे बोर्ड के हो तो अलग सर्टिफिकेट आपका होगा या फिर मार्कशीट होगा।
ठीक है। HSC का है आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे चाहिए होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, बहुत सिंपल है, मैं आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा, सीईटी सेल ने फॉर्मेट प्रोवाइड किया था, ठीक है। उसी फॉर्मेट को आपको जस्ट प्रिंट निकालना होता है उसका, और किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से साइन सिग्नेचर लेना होता है, एक दिन के अंदर वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। सो डोंट वरी, मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ना, वो मैं लर्नलेट ऐप जो है हमारा, ठीक है, लर्नलेट ऐप जो है, उस ऐप के अंदर जो फ्री कोर्सेस है, ठीक है, उसके अंदर मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है उसका पीडीएफ में लर्नलेट का ऐप जो है हमारा उसमें दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली प्ले स्टोर पे जाके लर्नलेट का ऐप डाउनलोड करना, वहां पे फ्री कोर्सेस के अंदर ये जो पीडीएफ है, ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का, मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, वो वहां से आप ऐप से डायरेक्टली मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, बाद में प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये एक दिन का काम है। तो यहां तक जो हमने डिस्कस किया, ये सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है प्लस ये सारे डॉक्यूमेंट्स सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, आपका कैटेगरी कोई भी हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आपको पता होगा कि हमने पर्सनलाइज काउंसलिंग लॉन्च किया है बीएससी नर्सिंग के एडमिशन 2026 के लिए बाय अनिकेत सर, 4+ ईयर एक्सपीरियंस एंड टीम लर्नलेट, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स आपको उसमें मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपके एडमिशन होने तक फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। 2025 का जो हमारा रिजल्ट है वो आप देख सकते हो, 367+ स्टूडेंट के एडमिशन हमने किए थे खाली काउंसलिंग बैचेस से, और हमारी कॉलेजेस की भी बैच थी, उसमें तो 300-400+ एडमिशन हमने उसमें किए थे, ठीक है। वो वाला पार्ट मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। 259+ स्टूडेंट के एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हुए थे, 108+ स्टूडेंट के एडमिशन गवर्नमेंट एडेड एंड टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में हुए थे। तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलता तो आपको एटलीस्ट ये ट्राई करना है कि गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि उसका फी प्राइवेट कॉलेजेस से कम होता है और फैसिलिटीज आपको ऑलमोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे, गवर्नमेंट कॉलेज जैसे ही मिलता है, ठीक है। तो काउंसलिंग में फीचर्स क्या मिलेंगे, देखो प्रीमियम फीचर्स आपको मिलेंगे बस इसी काउंसलिंग में। वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग है महाराष्ट्र के अंदर की बीएससी नर्सिंग के लिए। किसी भी आपके सीनियर को पूछ लो, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, उन सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको लर्नर के स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है आपके मार्क्स के ऊपर, परसेंटाइल के ऊपर, रैंक के ऊपर, कैटेगरी के ऊपर, बजट के ऊपर। देखो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके कम मार्क्स आए हैं, परसेंटाइल अभी थोड़े उनके कम बनेंगे कंपेयर टू मार्क्स, ठीक है। रैंक भी उनका उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो आपको पता नहीं होता कि इतने मार्क्स के ऊपर, इतने परसेंटाइल के ऊपर, इतने रैंक के ऊपर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो हमारी टीम पूरा 2023, 24, 25 का डेटा एनालाइज करती है। 25 का डेटा तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, कट ऑफ का वगैरह, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। तो प्रॉपर डेटा एनालिसिस करके लास्ट 3 साल का आपके लिए कॉलेज लिस्ट वगैरह बनाती है। तो ये सब फीचर हमारी टीम आपको प्रोवाइड करती है। बजट आपका क्या है, कौन से सिटी में कॉलेज चाहिए, सब चीजें देखी जाती है। 1-to-1 गाइडेंस सेशन आपके रहेंगे मेरे साथ बाय अनिकेत सर, आप, आपके पेरेंट और मैं, हम 3 पर्संस का जो है वहां पे मीटिंग रहेगा, बस 3 लोग रहेंगे, 1-to-1 मीटिंग रहेगा, ठीक है। सारे डाउट्स वहां पे क्लियर किए जाएंगे, कॉलेज लिस्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, आपके पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट लिया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस। उसके साथ ही हर वीक जो है आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, गाइडेंस सेशन रहेंगे, जिसमें आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो, वो सब उसमें रहेगा। प्लस कैप राउंड के लिए पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट आपको बना के दी जाएगी, जिसके अंदर फीस उसकी कितनी है हर कॉलेज की, हॉस्टल अटैच है कि नहीं, हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं कॉलेज को, आईएनसी अप्रूवल है कि नहीं कॉलेज वो, एमएनसी अप्रूवल है कि नहीं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओगे, ठीक है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद, तो आईएनसी एमएनसी अप्रूवल होना इंपॉर्टेंट है। आईएनसी मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल, एमएनसी मतलब महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल। महाराष्ट्र में मोस्टली सारे कॉलेजेस एमएनसी अप्रूव है, बट कुछ कॉलेजेस है जिसको आईएनसी अप्रूवल नहीं है अभी तक, ठीक है। और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है कि नहीं, तो ऐसा आपको लिस्ट मिलता है। यहाँ पे हमारा ये लास्ट ईयर का 2025 का लिस्ट है, ठीक है। अस्मिता का, ये फीमेल कैंडिडेट थी, पूरा मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में उनको कॉलेजेस चाहिए, कैटेगरी कौन सा है, परसेंटाइल कितने हैं, प्रॉपर कॉलेजेस बना के दिया जाता है। और यहाँ पे हम आपका स्पेसिफिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉमन लिस्ट आपको दिया जाए। कुछ काउंसलर्स है यूट्यूब के ऊपर जो कि SC, ST, OBC, ओपन सभी का एक के अंदर डाल के स्टूडेंट को देते हैं, जनरल कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, बट हम प्रॉपर पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ एनालाइज करके प्रॉपर पीडीएफ दी जाती है, ठीक है। तो इस स्टूडेंट का कैटेगरी एससी है, 98.96 परसेंटाइल थे, उनको यहाँ पे सारे कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे सजेस्ट किए, देख सकते हो, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मुंबई, ये सारे कॉलेजेस यहाँ पे सजेस्ट किए हैं। कट ऑफ कितना है उसका, सिटी कौन सा है, हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं,
हॉस्टल लेटर चाहिए कि नहीं, फर्स्ट ईयर का ओपन कैटेगरी का फीस कितना है। डोंट वरी, अगर आपका फीस यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है प्राइवेट कॉलेजेस का, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड हम हमारे काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स कौन से है वो भी सब बताते हैं। तो काउंसलिंग में एनरोल नहीं किया तो जल्दी से एनरोल कर लेना, ठीक है। आईएनसी अप्रूवल कॉलेज है कि नहीं, एमएनसी अप्रूवल कॉलेज है कि नहीं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है कि नहीं, कॉलेज का इंटेक क्या है, कॉलेजेस के फोन नंबर, सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दिया जाता है। जब आप प्रेफरेंस फिलिंग स्टार्ट करेंगे ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको खुद चेक करता हूँ प्रॉपर है कि नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पूछता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स रेडी है कि नहीं, ओके। प्लस आपको प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाता है। आप मेरे साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हो, आप मेरे साथ बात कर सकते हो, आपके पेरेंट्स बात कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ कॉल शेड्यूल करने का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है। टीम लर्नर के साथ भी बात कर सकते हो, ठीक है, प्लस अनिकेत सर। देन कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलता है, कंप्लीट सपोर्ट मिलता है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट फंडेड या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। एंड प्लस बोनस आपको यहाँ पे मिलता है कि 4 साल में कैसे प्रिपरेशन करना है, पढ़ाई करना है। हमारी जो जीएमसी के स्टूडेंट है जो कि सेकंड थर्ड ईयर में है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है, सेशन लेने वाले हैं, ठीक है। अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो जल्दी से एनरोल करने ना। एनरोल करने के लिए आपको लर्नरलेट का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। लर्ननेट का ऐप डाउनलोड कर लेना। अभी इसका जो प्राइस है काउंसलिंग का 1999 है, बस 1999, ठीक है। जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तब तक, जैसे ही जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसका प्राइस रेगुलर 2999 हो जाएगा। तो अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से एनरोल कर लेना, क्योंकि हम बस 50 स्टूडेंट्स को लेने वाला है। ऑलमोस्ट सीट्स फिलअप हो चुके हैं, कुछ ही सीट्स बचे हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट आता है एनरोल करते समय तो यहाँ पे 6361610367 व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसके ऊपर आपको मैसेज करना है, ठीक है। स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं, मैसेज करना है आपको, कोई भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो देखो, जो रिजर्व कैटेगरी के सारे स्टूडेंट है ना, ओपन कैटेगरी को छोड़ के एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को छोड़ के, उनको चाहिए होगा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके साथ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये 2 मेन डॉक्यूमेंट है जो कि सारे कैटेगरी के स्टूडेंट को चाहिए होंगे, ठीक है, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर ये जो सर्टिफिकेट है ना, वो सारे रिजर्व कैटेगरीज के लिए नहीं चाहिए। जो डीटी कैटेगरी के स्टूडेंट है, एनटी कैटेगरी के स्टूडेंट है, एनटीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, एनटीडी कैटेगरी के स्टूडेंट है, ओबीसी एंड एसबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, बस उनको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि वैलिड होना चाहिए 31 मार्च 2027 तक। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको बस ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, वो स्टेट का होना चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट का, सेंट्रल का भी चल जाएगा, बट ट्राई करो कि स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट हो ईडब्ल्यूएस का, वो भी 2026-27 तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए क्या चाहिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब जो स्पेसिफाइड रिजर्वेशन होता है, जैसे कि डिफेंस में किसी के पेरेंट्स होते हैं, आर्मी में, नेवी में एंड एयरफोर्स, ये 3 ही चीजें डिफेंस में कंसीडर की जाती है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हमारे डैड पुलिस में है, हमारी मम्मी पुलिस में है, तो ये कंसीडर होगा क्या डिफेंस में? नहीं, बस आपके आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, वो जो है आपका डिफेंस कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, ठीक है, ओके। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा। अब इसका भी आपको चाहिए सर डिफेंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे दो, सर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे दो, तो नीचे कमेंट करके बता देना। ऑलरेडी मैंने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बता दिया है, जो कि सारे स्टूडेंट्स को चाहिए होगा, वो आपको लर्नलेट आपको डाउनलोड करके वहां से डाउनलोड करना है, ठीक है, फ्री कोर्सेज के अंदर वो दिख जाएगा आपको। बट ये जो डिफेंस का है वो सभी को रिक्वायर्ड नहीं है, जिनके पेरेंट्स बस आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में है उनको चाहिए होगा। एंड ये पीडब्ल्यूडी मतलब जो अपंग है उनको चाहिए होगा ये सेकंड सर्टिफिकेट। उसके बाद ऑर्फन मतलब अगर आप अनाथ हो तो उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, उसका भी फॉर्मेट चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। जिनके पेरेंट्स नहीं है उनके लिए वो फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन माइनॉरिटी से, उनके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके ऊपर लिखा हो कि आप जैन, मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलीजियस प्लेस दैट दे बिलोंग्स टू जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट आपके पास होना चाहिए जो कि बताए यू बिलोंग टू जैन, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी। 3 चीजें आपके पास चाहिए, मेजरली 2 चीजें, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट। अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर ये मेंशन नहीं है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलीजियस प्लेस से। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं सब, मतलब वहां पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड एफिडेविट होना चाहिए जो बताए कि भाई आप
गुजराती सिंधी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है आपके लिए रिक्वायर्ड है, मैंने बता दिया, प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट बताया है। कुछ भी उसके बाद डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके बता देना। मैं ऑलरेडी 1-1.5 महीना पहले आपको बता रहा हूं ताकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखो। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो रेडी करना स्टार्ट कर दो, या फिर डॉक्यूमेंट में नाम का मिस्टेक वगैरह है तो वो सब अभी से सॉल्व कर दो। एंड अभी तक काउंसलिंग में एनरोल नहीं किया तो जल्दी से काउंसलिंग में एनरोल कर लेना, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है, तो प्रॉपर सपोर्ट भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो जल्दी से जो काउंसलिंग में ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको एडमिशन होने तक मिलता रहे, एडमिशन होने के बाद में मिलता रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।